क्या प्रकृति से पैदा परिस्थितियों के दुष्प्रभाव का सरकारीकरण किए जाने के पक्षधर हैं? स्वयं भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है या किसी के ऐसा किए जाने पर चुप्पी साध लेते हैं? यदि इनमें से किसी का भी जवाब हाँ में है तो तय समझिए कि हमने निकट भविष्य के मुंह खोले बैठे भयावहतम संकट से आंख मूंद लेने की गलती कर दी है। बात किसी एक या दो चार लोगों की नहीं है, बहुत बड़ी इंसानी तादाद जानबूझकर ऐसे ही शुतुरमुर्गी व्यवहार कर रही है। ये सरकारीकरण क्या है, इसे समझना हो तो ऐसे समझिए। दुनिया में कोरोना वायरस की एंट्री किसी सरकारी नीति या कृत्य के चलते नहीं हुई थी। न ही किसी भी सरकार को इस बात का दोष दे सकते हैं कि उसने इस वायरस के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। चीन पर ऐसे आरोप हैं, लेकिन वे फिलहाल कितने पुख्ता है यह कहना मुश्किल है। आतंकवादी या जाहिल मानसिकता की बात छोड़ दे तो कोई अंधा भी इस तथ्य से आंख नहीं मूंदना चाहेगा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग इस वायरस से बचने का आज की तारीख में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। इन तथ्यों के बावजूद काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो निपट मूर्खता से लिपटी मानसिकता के साथ यह सोच रहे हैं कि उन्हें कोरोना से बचाना सरकारों की जिम्मेदारी है। उनकी यह मानसिकता भी विकट है कि लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाकर सरकार दरअसल उन्हें परेशान करना चाह रही है। वे ये नहीं मानेंगे कि कोरोना का प्रसार स्वयं उन या उनके बीच मौजूदा ऐसे लोगों की वजह से हुआ जिन्होंने इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए उपायों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इससे उलट वे यह मानकर बैठे हैं कि यदि 3 मई को लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ तो इसका कसूर सरकार का ही होगा। उनके लिहाज से यह शासन का जिम्मा है कि खुद एवं समूची मानवता के स्वास्थ्य एवं प्राणों को खतरे में डालने पर आमादा प्रजा की इन गलतियों को माफ करते हुए ऐसे उपाय करें जिससे कोरोना खुद ही डरकर भाग निकले। बाकी बतौर नागरिक हमारी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। हम किसी एक मौके पर अपने हाथ की एक उंगली की ईवीएम का बटन दबाने की तकलीफ देने के बाद शेष सारी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा लेते हैं, यह सोचकर कि बस अब बाकी सारा सरदर्द हुक्मरानों का है, फिर चाहे मामला हमारी जिंदगी का ही क्यों ना हो। ये कटाक्ष में उनके लिए प्रयोग नहीं कर रहा जो लॉकडाउन की इस अवधि में सच्चे नागरिक की तरह घरों के भीतर बैठे हैं। उनके लिए भी नहीं जिन्होंने स्वयं एक दूसरे की सेहत की रक्षा की खातिर बहुत जरूरी ना होने तक घर से बाहर निकलने का ख्याल खुद तक के पास फटकने नहीं दिया। हाँ, ये गुस्सा उन लोगों के लिए है जो सिर्फ इस बात के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी या शिवराज सिंह चौहान से उनका राजनीतिक मतभेद है। यही भाव उनके लिए भी है जो मान बैठे हैं कि इस बीमारी की जांच, इलाज न करवाना तथा ऐसा करने की कोशिश करने वालों की जान लेने की कोशिश करना उनके नागरिक अधिकारों का हिस्सा है। आज सुबह एक बैंक से ठीक लगे एटीएम में जाना हुआ। कोठरी नुमा उस जगह में 2 गार्ड एक साथ बैठे हुए थे। घूम घूम कर चाय बेचने वाला एक लड़का भी भीतर ही उनसे गप्पे मार रहा था। मैंने उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की याद दिलाई। उन्होंने बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन जिस तरह आंखें तैरकर मुझे देखा उससे साफ था कि उन्हें ऐसी किसी सावधानी से कोई लेना देना नहीं था। यह महज एक उदाहरण है कि विश्वव्यापी महामारी के बावजूद हम किस तरह सुधरने को तैयार नहीं हैं। बस यही सोचकर बैठे हैं कि कैसे भी करके एक बार लॉकडाउन खत्म हो और हम फिर आजाद पंछी की तरह मनमाना आचरण करने लग जाएं। हालत की विभीषिका देखिए। कोरोना वायरस अब केवल सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षणों का मोहताज नहीं रहा है, नहीं वो बगैर किसी लक्षण के भी लोगों को निशाना बना रहा है या फिर उसके लक्षण बार बार बदल रहे हैं। उस पर हमारे देश में इस रोग का इलाज तो दूर, उसकी जांच तक की पूरी सुविधाएं तक मौजूद नहीं है। चिंताजनक तथ्य यह भी है कि इस रोग के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा को रामबाण माना जा रहा था। वह हिंदुस्तानी दवा अमेरिका में असफल साबित हो गई है। उसके सेवन के बावजूद लोग कोरोना से मर रहे हैं। 7 करोड़ की आबादी वाले मध्य प्रदेश में करीब 1 महीने में इस तारतम्य के संदेह में महज 31,000 लोगों की जांच का ही काम किया जा सका। इतनी कम जांच में भी करीब 1500 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। यह स्थिति तब है जब अधिकांश लोग लॉकडाउन के पालन में घर बैठे हैं, यानी व्यापक जांच से हालात का बेहद भयावह पहलू सामने आना तय है। इससे बचना हमारे अपने हाथ में ही है। सरकार हमें जान बचाने के उपाय बता सकती है, हमारी रक्षा की कोशिश करना उसके बस में है, लेकिन हमारी तमाम गलतियों के चलते इस रोग से हमारे पीड़ित होने से वह हमारी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए अब भी समय है कि हम जबरन जागने का नाटक न करें, बल्कि जाग ही जाएं।